तत्पश्चात मथुरा के राजा कंस, उसको मारने की योजना, सब देवता चिंतित हैं कि भगवान क्यों नहीं मार रहे हैं उसको। तब नारद जी महाराज पहले कंस के पास जाते हैं और कंस से जाकर के कह देते हैं कि कंस, तुमने इतने प्रयास किए लेकिन तब भी तुम्हारा शत्रु कृष्ण मरा नहीं। बोले हाँ जी गुरु जी, मैंने बहुत प्रयास किए, बड़े राक्षस भेजे, सबको मार देता है वो। बोले तुमने उसके नगर में सबको भेजा, उसको अपने नगर में नहीं बुलाया। अपने नगर में सब बलवान होते हैं, आज तक तुमने सबको उसके पास भेजा, एक बार उसको यहां मथुरा बुलवाओ, क्या पता यहां पर तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ। ऐसे कैसे आएगा वो यहां पर? तब नारद जी ने पूरी युक्ति बताई, तुम्हारे पास एक धनुष है महादेव के द्वारा दिया गया, इसका एक यज्ञ करो, उस यज्ञ में तुम पुरस्कार देने की बातें करो। पुरस्कार किसको देना है? बोले ब्रजमंडल में जिसने भी अच्छे काम किए सबको पुरस्कार देंगे, और उसमें कृष्ण बलराम दोनों का नाम लिखवा दो। तुम्हारी छवि सुधर जाएगी कि तुमने छोटे छोटे बालकों को पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलवाया, और धोखे से अपनी सेना और इन सब से मिलवा करके अपने शत्रु को मरवा देना। तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी छवि भी नहीं बिगड़ेगी। कंस बोला महाराज आप तो मेरे बड़े शुभचिंतक हो। नारद जी बोले तेरा ही भला चाहता हूं मैं, तू मानता नहीं है मेरी बात, चल अक्रूर जी को भेज दे वृंदावन। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। यहां नारद जी ने जाके भगवान को समझा दिया कि परसों अक्रूर जी आपको लेने आएंगे और आप ब्रजमंडल से जाके कंस को मारेंगे। भगवान बोलेंगे बड़े चतुर हो, वहां हमारी फील्डिंग लगवाए आए हो और यहां हमसे ही बोल्ड करवा रहे हो सीधा। बोले नाथ सब आपके लिए ही है, अब आप जाओ। ठाकुर जी, अब ये थोड़ा भाव मैं प्रसंग में नहीं बोलूंगा उसको, भगवान थोड़े भावुक हो गए, मैं व्रज से कैसे जाऊं। नारद जी बोले नाथ जाना तो पड़ेगा, आगे की कई लीलाएं आपको करनी है, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आपको करना पड़ेगा। अक्रूर जी आए और ठाकुर जी को लेकर के मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया, कईयों के ठाकुर जी ने उद्धार किए। और करते हुए ठाकुर जी जैसे ही रणभूमि में प्रवेश करने लगे, आहा, सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान की छवि का। अब यहां से भगवान का प्रभाव शुरू हो जाएगा, स्वभाव खत्म हो जाता है। मथुरा आते ही ठाकुर जी का प्रभाव दिखेगा। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम सात्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। अपने अग्रज भ्राता के साथ ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको अलग अलग दिख रहे हैं, एक को भी एक जैसे नहीं दिख रहे। बोले कैसे दिख रहे हैं? बोले मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमियों को ठाकुर जी पराक्रमी की तरह दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, गोप ग्वालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को ठाकुर जी अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, पर 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मेरी मौत आ गई। इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, फिर भी कंस घबरा रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि चित्त में ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में, हम भगवान गीता में कहते हैं मेरी जो जैसी आराधना करता है मैं उसको वैसा ही दिखने लगता हूं। कंस ने आज तक मृत्यु अपना शत्रु ही माना है कृष्ण को, तो उसको भय ही लग रहा है ठाकुर जी को देख के। आपकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। भगवान सब मल्लों के साथ युद्ध करते हुए उसके
सिंहासन के पास पहुंच गए। कंस बोला, मंत्री, महामंत्री, सेनापति कहां है सब लोग? भगवान बोले, सब गए। बोले, कहां गए? बोले, जहां तुझे दाना है। एक हस्त प्रहार करके भगवान ने उसका मुकुट गेड़ दिया, केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में कंस को उठा लिया। 11 वर्ष के बालक ने इतने विशाल कंस को दोनों भुजाओं में उठा लिया। लाखों की जनता में पूरी मथुरा नगरी देख रही है, और भगवान ने कंस को उठा करके नीचे पृथ्वी पर जैसे ही पटका, प्राण निकल गए कंस के, और पूरी मथुरा में ठाकुर जी की जय जयकार होने लगी। ठाकुर जी कारागृह में गए, जाकर के अपनी मैया देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज पहली बार देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा। एक बंधुओं, एक अलग सा एक प्रवचन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम देवकी मैया, यशोदा मैया सबके बारे में कुछ कुछ बताएंगे। देवकी मैया एक ऐसा कैरेक्टर है भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला में जिन पर सबसे कम बोला गया है। यशोदा मैया पर खूब चर्चा होती है, पर देवकी की चर्चा कोई नहीं करता, जिसने जन्म दिया ठाकुर जी को। उनका प्रेम भी अद्भुत है, उनका त्याग भी अद्भुत है, उसके बारे में कभी हम स्वच्छंद चर्चा करेंगे। अभी यशोदा मैया पर भी आपने परिपूर्ण चर्चा नहीं सुनी है, अद्भुत है। भक्ति पुष्ट करने वाली चर्चाएं हैं। यशोदा जी, देवकी मैया, कुंती, द्रौपदी, सब पर कभी करेंगे। तो भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा का, और उनको राज पदवी दे, कंस के पिताजी को, उनको राज पदवी पर बिठा करके भगवान ने पिता वसुदेव जी से आज्ञा ली कि पिताजी अब मुझे विद्यालय भेज दो पढ़ने के लिए। तब वसुदेव जी ने उनको सांदीपनी गुरुकुल, सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा। उपाध्याय का मतलब क्या होता है? जिनके समीप जाकर के अध्ययन किया करते थे प्राचीन काल में लोग, उनको उपाध्याय ब्राह्मण कहते हैं। तो सांदीपनी उपाध्याय, उनके समीप जाकर के ठाकुर जी ने अध्ययन किया, और वहीं भगवान को अपने सखा सुदामा मिले। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करके ठाकुर जी आए। व्रज की बहुत याद आती है, तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी महाराज शाम तक का वचन देकर के गए थे, 6 महीना बाद लौट करके आए, और 6 महीने बाद आकर के ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले चलो मेरे साथ वृंदावन। ठाकुर जी बोले, नहीं उद्धव, अब आगे की यात्रा पर जाना है। तो फिर मुझे क्यों भेजा था? बोले प्रेमी बनाने के लिए भेजा था। उद्धव अद्भुत प्रेमी बनकर के वृंदावन से आए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का, उसे भी प्रणाम करते हैं। मथुरा पर 16 बार चढ़ाई की जरासंध ने, 17वीं बार जैसी चढ़ाई की तो भगवान रण छोड़ राय बनकर के रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विश्वकर्मा ने नई नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है द्वारिका। वहां जाकर के ठाकुर जी अपने समस्त यदुवंशियों के साथ विराजमान हो गए। क्यों रण छोड़ करके भागे? क्योंकि जरासंध राजा जो था उसने 16 बार चढ़ाई की मथुरा पर, 16 बार भगवान ने उसको हरा दिया। पूरी सेना मार देते, अकेला उसको छोड़ देते। लेकिन अब की बार वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया था, और कई जगह ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों की ही सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले गौ, ब्राह्मण, संत, भक्त, इनका मैं प्रहार नहीं करूंगा, इनसे हारने में हमको स्वीकार्य। और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। विप्रधेनुसुर विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो व्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। बोलो द्वारिकाधीश की जय। भगवान द्वारिकाधीश हो गए। रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ, और भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। महाराज